हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 12 का वीडियो नंबर 52। तो बेटे ये 12वीं यूनिट का 52वां वीडियो है और इससे पहले 51 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 12 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है मेसोमेरिक प्रभाव, इंग्लिश में कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट और इसे डिनोट करते हैं M से। आप जल्दी से अपनी नोटबुक में ये हेडिंग लिख लो, वीडियो को पॉज करो और ये हेडिंग लिखो, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और M भी लिखो ब्रैकेट में। लिखो बेटे, जल्दी लिख लिया? ठीक है। तो बेटे आपने हेडिंग लिखी है मेसोमेरिक प्रभाव या मेसोमेरिक इफेक्ट और आपने ब्रैकेट में लिखा है कि इसे प्रदर्शित करते हैं हम कैपिटल M से। इसका मतलब क्या होता है और ये कब हमें देखने को मिलता है किसी भी कार्बनिक यौगिक में, इन सारी बातों के बारे में हमें आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि मेसोमेरिक प्रभाव एक स्थायी प्रभाव है। कैसा प्रभाव है? स्थायी प्रभाव। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर स्थायी प्रभाव या परमानेंट इफेक्ट का क्या मतलब होता है। तो बेटे परमानेंट इफेक्ट का मतलब होता है कि जब कोई प्रभाव किसी यौगिक में हमेशा ही रहे या हमेशा ही देखने को मिले हमें, तो ऐसे प्रभाव को हम कहते हैं स्थायी प्रभाव या परमानेंट इफेक्ट। और यदि कोई प्रभाव कभी कभी देखने को मिलता है, हमेशा देखने को नहीं मिलता, तो ऐसे प्रभाव को हम कहते हैं अस्थायी प्रभाव। पर ऐसे भी बच्चों को समझ में नहीं आता है। मैं आपको दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ एक उदाहरण देता हूं, फिर आपको पता चलेगा कि स्थायी प्रभाव और अस्थायी प्रभाव का क्या मतलब होता है। जैसे हम एक घर का उदाहरण लेते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ घर ऐसे होते हैं, कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो अपने घर में हमेशा ही बिस्किट, नमकीन या नाश्ते का सामान रखते हैं परमानेंटली। उनके घर में बिस्किट, नमकीन, नाश्ते का सामान हमेशा मिलेगा, स्थायी रूप से परमानेंटली मिलेगा। तो जब उनके घर मेहमान आते हैं ना, तो मेहमान के आते ही वे अपने घर में पहले से रखा हुआ नाश्ते का सामान, जैसे बिस्किट, नमकीन या कुछ और खाने पीने का सामान, वो चाय के साथ तुरंत दे देते हैं। तो उनके घर में बिस्किट, नमकीन हमेशा उपलब्ध होता है। तो बिस्किट, नमकीन जिन परिवारों के घर में पहले से ही उपलब्ध है, हमेशा रहता है, तो वो मैं कहूंगा कि वो एक स्थायी प्रभाव है, एक परमानेंट इफेक्ट है। पर आपने जरूर ऐसे भी परिवार देखे होंगे कि जब उनके घर में मेहमान आते हैं ना, तो वे जाते हैं फिर दुकान पर बिस्किट, नमकीन लेने। तो जब मेहमान घर पे आके खड़ा हो गया, बैठ गया, उसके बाद वे दुकान पे जा रहे बिस्किट, नमकीन लेने। ठीक है। तो वो बिस्किट, नमकीन ऐसे परिवार में आना, ऐसे घरों में आना एक टेम्परेरी इफेक्ट है। बताओ दोनों में अंतर समझ में आया क्या आपके? कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में पहले से ही नाश्ता रखा हुआ है, हमेशा रखा रहता है, तो वो तो परमानेंट इफेक्ट मानेंगे हम उसे। ठीक है, मेहमानों को चाय के साथ नाश्ता देना, तो नाश्ते की उपलब्धता वाले इफेक्ट का हम डिस्कस कर रहे हैं इस समय। जिनके घर में परमानेंटली नाश्ता रखा हुआ है वो तो परमानेंट इफेक्ट है, और जिनके घर में नाश्ता तब आएगा जब मेहमान दरवाजे पे आके खड़े हो जाएंगे, तो वो टेम्परेरी इफेक्ट है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को भी दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो परमानेंट इफेक्ट जो हमेशा ही हमें देखने को मिलेगा, और एक टेम्परेरी इफेक्ट जो किसी विशेष परिस्थिति में देखने को मिलेगा, जब अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर देगा सबस्ट्रेट के ऊपर, जब आक्रमणकारी अभिकर्मक जो अभिकारक है उसके ऊपर आक्रमण कर देता है, तो उस समय जो इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, और वैसे पूरी जिंदगी भर वो इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, तो ऐसे इफेक्ट को हम कहते हैं टेम्परेरी इफेक्ट या अस्थायी प्रभाव। पर ये जो मेसोमेरिक प्रभाव है ये एक स्थायी प्रभाव है, यानी हमेशा ही हमें देखने को मिलता है। इसमें मैं आपको एक बात और बताता हूं कि हमारे पास
मान लो डबल बॉन्ड है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। कोई यौगिक ऐसा है जिसमें पहले डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, या फिर कोई यौगिक ऐसा है जिसमें पहले डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड है, और फिर है एक लोन पेयर। इन दोनों स्थितियों को हम कहते हैं संयुग्मन या कॉन्जुगेशन। संयुग्मन को मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा आपको, पर अभी तो सिर्फ इतनी बात ध्यान रखो कि यदि दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आता हो, या डबल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आपको किसी भी कंपाउंड में नजर आता है, तो इन यौगिकों में ही पाया जाता है मेसोमेरिक प्रभाव। तो मैं यहां लिखूंगा या तो इस परिस्थिति में या फिर इस परिस्थिति वाले यौगिकों में पाया जाता है। अब देखो, मैंने इस बात को पूरी लैंग्वेज में नहीं लिखा है, पूरी लैंग्वेज में मैंने इस बात को नहीं लिखा, आपको समझाने के लिए बताया। या तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये व्यवस्था किसी कंपाउंड में आपको देखने को मिल जाए, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, यानी लोन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड मिल गया तो इसे भी संयुग्मन कहते हैं, इसे भी संयुग्मन। इन दोनों व्यवस्था में से कोई सा भी व्यवस्था आपको दिख गई यदि किसी भी कंपाउंड में, तो उस कंपाउंड में मेसोमेरिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्या होता है इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट में, होता क्या है वास्तविकता में कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है ना, पता है ना आपको, पाई इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा यानी पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर, ये अपना स्थान बदल लेते हैं। कैसे, देखो मैं बताता हूं, पहले लिखते हैं इस बात को। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा, या लोन पेयर अपना स्थान, लोन पेयर अपना स्थान क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं, अपना स्थान बदलते हैं, या अपने स्थान से विस्थापित हो जाते हैं। कैसे विस्थापित हो जाते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और विस्थापित होने से क्या होता है, यहां लिख देता हूं मैं, जिसके कारण मेसोमेरिक संरचना या स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो आप, मेसोमेरिक संरचनाएं प्राप्त होती हैं। अब इन सारी बातों को एक एग्जाम्पल में लेकर डिस्कस करेंगे हम, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखो हमने क्या क्या पढ़ा है अब तक। हमने पढ़ा है कि ये मेसोमेरिक इफेक्ट एक कैसा इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है, स्थायी प्रभाव है, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या तो ऐसी स्थिति मिल जाए किसी भी कंपाउंड में, या डबल बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड मिल जाए। इन दोनों स्थितियों को हम कहते हैं संयुग्मी अवस्था वाले यौगिकों में पाया जाता है, और पाई इलेक्ट्रॉन का जोड़ा या लोन पेयर अपना स्थान इसमें बदलेगा इस इफेक्ट में, जिसके कारण आपको मेसोमेरिक संरचनाएं प्राप्त होंगी। कैसे बदलेगा, देखो एक एग्जांपल लेता हूं, यहां में एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। हमारे पास ये तो है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। इसे देखो, आपको पता है कि Cl के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से एक ने तो बॉन्ड बना लिया और 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन के खाली हैं। इन तीनों को आप कह सकते हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या कि ये जो देखो स्थिति ये वाली बन रही है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर, डबल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में सिंगल बॉन्ड। या तो ऐसी स्थिति में मिलेगा आपको मेसोमेरिक इफेक्ट, या तो ऐसी स्थिति में मिलेगा। इसमें होता है क्या कि ये जो Cl है उसका ये लोन पेयर यहां चला जाता है। अब जब यहां लोन पेयर जाएगा तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, एक बॉन्ड तो पहले से ही है, एक बॉन्ड और बन जाएगा। जब एक बॉन्ड और बन जाएगा तो इसमें से 2 बॉन्ड की आवश्यकता दोनों की हमें नहीं है, एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, देखो क्या अवस्था हमें मिलेगी, हमें मिलेगा CH2 जब दोनों इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ चुके हैं तो इसके ऊपर डेवलप हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहां बचेगा आपके पास सिंगल बॉन्ड, और यहां CH है, ये CH हमने बना दिया, और यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के बाद यहां Cl होगा,
और Cl के पास 2 लोन पेयर बचेंगे और इसका एक लोन पेयर इधर शिफ्ट हो गया तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी एक खासियत होती है मेसोमेरिक इफेक्ट की कि इसमें जो कंपाउंड होता है उसके सिरों पर प्लस और माइनस चार्ज डेवलप हो जाते हैं। ये अवस्था फिर इस अवस्था में बदल सकती है और इन दोनों संरचनाओं को ही हम कहते हैं मेसोमेरिक स्ट्रक्चर्स। ये पहला मेसोमेरिक संरचना है और ये दूसरा मेसोमेरिक संरचना है। तो ये हुआ मेसोमेरिक इफेक्ट। अब इसमें मैं आपको बताता हूं प्रकार के बारे में कि मेसोमेरिक इफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार लिख दो या टाइप्स लिख दो, एक ही बात है। मेसोमेरिक इफेक्ट होते हैं 2 प्रकार के, यहां लिखते हैं 2 प्रकार के। मेसोमेरिक इफेक्ट आपको 2 प्रकार के देखने को मिलेंगे। पहला प्रकार हम डिस्कस करेंगे -m इफेक्ट, यानी ऋणात्मक मेसोमेरिक प्रभाव, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे +m इफेक्ट, यानी धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव। ठीक है, तो -m इफेक्ट डिस्कस करेंगे और +m इफेक्ट। तो नंबर 1 हेडिंग लिख लो आप, -m इफेक्ट। समझते हैं ऋणात्मक मेसोमेरिक प्रभाव क्या होता है। ठीक है, ये तंत्र जो ऐसा होता है ना जिसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर हो, ऐसे सिस्टम को या ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं संयुग्मी तंत्र। और यदि मैं आपको कहूं कि हमारा जो संयुग्मी तंत्र है, चाहे तो वो ऐसा है और चाहे तो वो ऐसा है, वो किसी ऐसे ग्रुप से जुड़ा हुआ है जो या तो धनावेशित हो या फिर जिसमें रिक्त कक्षक हो, तो आपको -m इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहां लिख देता हूं मैं, जब संयुग्मी तंत्र, अब संयुग्मी तंत्र का मतलब तो समझ रहे हैं आप, संयुग्मी तंत्र का मतलब है ये व्यवस्था या फिर ये वाली व्यवस्था, ऐसा कंपाउंड जिनमें इन दोनों में से कोई सी व्यवस्था आपको देखने को मिल जाए। जब संयुग्मी तंत्र किसी कैसे ग्रुप से जुड़ा हो, किसी धन आवेशित, देखो धन आवेशित लिखा है ना, पॉजिटिव, पॉजिटिव या रिक्त कक्षक, वेकेंट ऑर्बिटल्स, रिक्त कक्षक वाले ग्रुप से, ग्रुप माने समूह से जुड़ा हो या जुड़ा होता है, ऐसे लिख लो, पूरा सेंटेंस बनाना है तो आपको -m इफेक्ट देखने को मिलेगा। कैसे ग्रुप होते हैं, जैसे यहां लिखते हैं हम, कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं, जैसे NO2 पॉजिटिव, ये एक धनावेशित ग्रुप है, जैसे साइनाइड, साइनाइड, ठीक है, Cn, जैसे SO3H, पता है ना SO3H होता है सल्फोनिक एसिड ग्रुप, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप। तो हमें 2 तरह के ग्रुप चाहिए, या तो कोई पॉजिटिव ग्रुप हो या फिर कोई ऐसा ग्रुप हो जिसके केंद्रीय परमाणु पर वेकेंट ऑर्बिटल्स हो, खाली कक्षक पड़े हुए हों। ठीक है, जैसे COR ग्रुप, जैसे COOH ग्रुप। यदि इनमें से कोई सा भी ग्रुप जुड़ा होगा ना संयुग्मी तंत्र के साथ, तो आपको -m इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे COOR ग्रुप। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे COX ग्रुप जुड़ा हुआ हो या फिर CONH2 ग्रुप जुड़ा हुआ हो। इनमें से किसी भी ग्रुप को आप यदि संयुग्मी तंत्र के साथ जोड़ दोगे तो आपको -m इफेक्ट देखने को मिलेगा। जल्दी से पोज करके लिखो, मैं बताता हूं इसका एग्जाम्पल। पोज करके लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है, एग्जाम्पल में हम एक कंपाउंड लेते हैं, ध्यान से देखना इस कंपाउंड को। ये है हमारे पास CH2 और CH2 के साथ जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से CH, और इसके बाद जुड़ा हुआ है NO2 जोड़ेंगे। चलो NO2 को ऐसे जोड़ सकते हो आप, NO2 को। ठीक है, और ध्यान रखना कि इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। जब ये एक बॉन्ड बनाएगा और ये 4 बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि वहां पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव चार्ज है।
तो यदि आप इस ग्रुप को देखो, इसमें आपको एक बात नजर आ रही होगी कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, ठीक है। और ये ग्रुप जो जुड़ा हुआ है यहाँ वो पॉजिटिव है, यानी यहां तो जो बॉन्ड है वो पॉजिटिव है ना। तो इसमें क्या होगा, हम देखेंगे कि इसके इस बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, और यदि यहां चले गए तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, और डबल बॉन्ड यदि यहां बन गया तो इसमें से एक बॉन्ड की जरूरत ही नहीं है, तो इसके पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे। तो स्थिति क्या बनेगी, देखो CH2, ये तो CH2 है, और इसके ऊपर आ गया कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे जिनमें से एक इसका था, वो भी चला गया इधर, और यहाँ सिंगल बॉन्ड बचा ना। सिंगल बॉन्ड के बाद ये CH है, ये वाला CH बनाया मैंने, और फिर यहां बन गया डबल बॉन्ड N, इसके ऊपर जो का त्यों पॉजिटिव चार्ज है, और यहां सिंगल बॉन्ड बचेगा क्योंकि इसके पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर जाएंगे, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और यहां वही ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है जो पहले से था। आप नेगेटिव चार्ज को इस तरह गोले में भी दिखा सकते हो, समझ में आ रही ना बात। तो यहां हमें एक बात पता चली कि ये जो कंपाउंड था, ये कंपाउंड, इसके सिरों पर कोई चार्ज नहीं था, ये तो प्लस माइनस चार्ज इस ग्रुप के ही थे, पर इसके सिरों पर तो चार्ज आ गया ना, देखो प्लस माइनस चार्ज आ गया। अब ये प्रोसेस उल्टा हो सकता है, ये यहां आ जाएगा, ये फिर दोबारा यहां चला जाएगा, तो दोनों संरचनाएं एक दूसरे में बदलती रहती हैं, और इन्हें हम कहते हैं मेसोमेरिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, या मेसोमेरिक संरचनाएं। तो ये होता है -m इफेक्ट। क्या होता है, -m इफेक्ट, जिसमें कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो जो या तो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो या फिर जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हो, खाली कक्षक उपलब्ध हो। अब हम दूसरा जो इफेक्ट पढ़ेंगे नंबर 2 पर, उसे कहते हैं +m इफेक्ट, +m इफेक्ट या धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव। तो इसमें मैं लिखूंगा, जब संयुग्मी तंत्र, संयुग्मी तंत्र का मतलब तो समझ में आता है आपको, जब संयुग्मी तंत्र किसी इलेक्ट्रॉन दानी ग्रुप, इलेक्ट्रॉन दानी ग्रुप का मतलब पता क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब है कि कोई ऐसा ग्रुप जिसके पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। यहां लिख देता हूं अर्थात, अर्थात को आप शॉर्ट में लिख सकते हो दैट इज, अर्थात लोन पेयर युक्त, लोन पेयर युक्त का मतलब ऐसा ग्रुप जिसके पास या तो लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज ऋणावेशित, नेगेटिव चार्ज वाला। तो जब संयुग्मी तंत्र किसी इलेक्ट्रॉन दानी ग्रुप से जुड़ा हो या जुड़ा होता है, ठीक है, मैंने यहां मतलब बताया है इलेक्ट्रॉन दानी ग्रुप का, कैसा ग्रुप, जिसके पास लोन पेयर हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो। जैसे मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल बताता हूं, इसके कैसे कैसे ग्रुप हो सकते हैं। जैसे Cl है, लोन पेयर है ना इसके पास 3, Br है और I है, क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये ग्रुप ऐसे हैं, इनके पास लोन पेयर है, ठीक है। जैसे NH2 है या Nr2 है, इसमें भी नाइट्रोजन एटम जो आपको दिखाई दे रहा, नाइट्रोजन एटम के पास क्या होगा, लोन पेयर होगा, ठीक है। जैसे OH है या SH है या OR है, इन सब के पास भी क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। ऑक्सीजन के पास, सल्फर के पास लोन पेयर होगा ना, ठीक है। इसके अलावा भी और सारे ग्रुप हो सकते हैं, जैसे OR ही लिख लो आप, OR में मिथॉक्सी भी आ गया, इथॉक्सी भी आ गया, सारे ग्रुप आ गए। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं 2, आपको पता है, ठीक है। चलो इसका एक एग्जांपल बताता हूं आपको कि किस तरह +m इफेक्ट हमें देखने को मिलता है।
मैंने जो सबसे पहला एग्जांपल लिया था वो ये लिया था CH2CH सिंगल बॉन्ड Cl और इसके पास दिखाए थे लोन पेयर। हमने बताया कि प्लस एम इफेक्ट आपको जब देखने को मिलेगा जब आपका संयुग्मी तंत्र में कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो, कैसा ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन दानी हो, यानी जिसके पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज। देखो लोन पेयर है ना, संयुग्मी तंत्र है ना, यहाँ देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर है ना संयुग्मी तंत्र। तो आपको पता है ऐसी स्थिति में ये लोन पेयर यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड जब यहाँ बन गया तो यहाँ डबल बॉन्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें से पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, स्थिति ये बनेगी कि CH2 के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ बचेगा सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड ये CH है और यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड और Cl के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और दो लोन पेयर ये रखे हुए इसके। ये दोनों जो मेसोमेरिक स्ट्रक्चर्स हैं या मेसोमेरिक संरचनाएं हैं ये दोनों एक दूसरे में बदलती रहती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, भाई हमने पढ़ लिया कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है और मेसोमेरिक इफेक्ट दो तरह का होता है, -m और +m। ठीक है, -m इफेक्ट पढ़ लिया और +m इफेक्ट भी पढ़ लिया। -m इफेक्ट में हमने पढ़ा कि आपका जो संयुग्मी तंत्र है वो किसी ऐसे ग्रुप से अटैच होगा जो या तो धनावेशित हो, ठीक है, कैसा हो, धनावेशित या इलेक्ट्रॉन की कमी वाला कोई भी ग्रुप हो। और +m इफेक्ट में हमने पढ़ा कि जो हमारा संयुग्मी तंत्र है वो किसी ऐसे ग्रुप से अटैच होगा, ऐसे समूह से जुड़ा होगा जो या तो नेगेटिवली चार्ज्ड हो या इलेक्ट्रॉन दानी हो या उसके पास लोन पेयर हो, किसी भी भाषा में कह दो आप। लोन पेयर से ज्यादा अच्छा समझ में आता है क्योंकि लोन पेयर को आप एकदम उसकी जगह से बॉन्ड पे शिफ्ट कर देते हो ना, फिर अगले बॉन्ड को तो शिफ्ट होना ही पड़ेगा सबको। ठीक है, अब हम बात करेंगे अनुप्रयोग की, एप्लीकेशन की। छोटी सी बात करनी है, ज्यादा बड़ी नहीं। जो हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट है इसके अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस क्या है, कहां कहां इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो आप जो एराइल हैलाइड होता है ना, एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड की कम क्रियाशीलता को एक्सप्लेन कर सकते हो। कम क्रियाशीलता कि जो एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड है ये दोनों कम क्रियाशील क्यों होते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हो आप इसके बेस पे। अब सवाल खड़ा होता है कि सर कैसे, इसलिए एक्सप्लेन कर सकते हो क्योंकि एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड में आपको संयुग्मी तंत्र मिलेगा और संयुग्मी तंत्र मिलेगा तो मेसोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलेगा और मेसोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलेगा तो आपको मेसोमेरिक संरचनाएं भी मिलेंगी और मेसोमेरिक संरचनाएं जितनी ज्यादा होंगी ना स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है और जितना ज्यादा मतलब इन दोनों में संयुग्मी तंत्र है तो इनमें मेसोमेरिक इफेक्ट मिलेगा और मेसोमेरिक इफेक्ट इनके अंदर मिलेगा तो इनकी मेसोमेरिक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे और मेसोमेरिक स्ट्रक्चर्स जिसमें होते हैं या मेसोमेरिक इफेक्ट होता है जहां, इसे अनुनादी प्रभाव भी कहते हैं कुछ लोग, ध्यान रखना। इसे रेजोनेटिंग इफेक्ट भी कहते हैं या रेजोनेंस इफेक्ट, पर रेजोनेंस वास्तविकता में इससे कुछ अलग चीज है। अनुनाद में थोड़ा सा अंतर है, अनुनाद और मेसोमेरिक प्रभाव में थोड़ा सा अंतर है, उसे हम जब अनुनाद को एक्सप्लेन करेंगे तो वहां समझ में आ जाएगा आपके। अभी तो सिर्फ इतनी बात समझो कि इन दोनों में एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड दोनों में क्या होता है, दोनों में संयुग्मी तंत्र आपको मिलेगा और संयुग्मी तंत्र मिलेगा तो मेसोमेरिक इफेक्ट मिलेगा और मेसोमेरिक इफेक्ट मिलेगा तो मेसोमेरिक संरचनाएं मिलेंगी जिसके कारण ये ज्यादा स्थायी होते हैं और जो ज्यादा स्थायी है वो तो कम क्रियाशील होगा ही, फिर जो ज्यादा स्थायी है वो कम क्रियाशील होगा। ठीक है, दूसरा RCOOH की अम्लीय प्रकृति। अब RCOOH तो समझते हो आप, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना वीक एसिड है उसका भी डिटेक्शन हम कर सकते हैं यदि R की जगह कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जो संयुग्मी तंत्र वाला हो। समझ रहे हैं ना, संयुग्मी तंत्र का मतलब
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। यदि इस तरह की व्यवस्था एल्काइल ग्रुप की जगह आपको मिल जाती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड कितना स्टेबल होगा, यानी कितना कम क्रियाशील होगा, इस चीज का एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हो। ठीक है, और क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, और किस चीज का आप पता लगा सकते हो? आप पता लगा सकते हो इथाइल एमीन, इथाइल एमीन व एनिलीन। इथाइल एमीन और एनिलीन ये दोनों एमीन ही होती हैं। एनिलीन में बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 जुड़ा हुआ है, इसमें इथाइल ग्रुप के आगे NH2 जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों क्या है, एमीन है, और इनके क्षारीय लक्षण की तुलना कर सकते हो आप के क्षारीय लक्षण की या लक्षणों की तुलना कर सकते हो आप मेसोमेरिक इफेक्ट के आधार पर। कैसे कर सकते हो? इथाइल एमीन जो है उसमें इथाइल ग्रुप जब NH2 से जुड़ा होता है तो उसमें कोई भी आपको संयुग्मी तंत्र नहीं मिलेगा, जबकि इसमें मिलेगा, और इसमें एक बड़ा संयुग्मी तंत्र मिलेगा, तो इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। मेसोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलेगा तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, तो ये कम अक्षारीय होगा, ये ज्यादा अक्षारीय होगा। ठीक है, उसके बाद जब मैं आपको एनिलीन पढ़ाऊंगा ना, 12th क्लास में पढ़ाऊंगा एनिलीन आपको, अभी तो मुझे इसी तरीके से बताना है, पर 12th क्लास में जब एनिलीन पढ़ेंगे तो वहां आपको पता चल जाएगा इन चीजों का। ठीक है, 12th में हमारे सिलेबस में है एनिलीन। अच्छा, अब बात करते हैं फ्री रेडिकल की। यदि आपके पास फ्री रेडिकल है या कार्बोकैटायन है, ये सारी चीजें पढ़ा दी मैंने आपको, कार्बोकैटायन, या फिर आपके पास कार्ब एनायन है, कार्ब एनायन के स्थायित्व, या का स्थायित्व, इनका यदि स्थायित्व स्टेबिलिटी आपको देखनी है तो आप मेसोमेरिक इफेक्ट का प्रयोग कर सकते हो इनका स्थायित्व देखने के लिए भी। ठीक है, क्यों कर सकते हो? क्योंकि फ्री रेडिकल या कार्बोकैटायन या कार्बोएनायन यदि इनमें आपको संयुग्मी तंत्र नजर आता है तो उससे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इनमें यदि कहीं भी फ्री रेडिकल में या कार्बोकैटायन या कार्बोएनायन में यदि संयुग्मी तंत्र आपको देखने को मिल रहा है तो मेसोमेरिक इफेक्ट भी मिलेगा, और मेसोमेरिक इफेक्ट मिलेगा तो मेसोमेरिक संरचनाएं मिलेंगी जो स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगी, और स्टेबिलिटी को ही हम कहते हैं स्थायित्व। ठीक है बेटे, अब हमारे देश के बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे, लिख लो बेटे, लिख लिया? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में जरूर आया होगा मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, और ये दो तरह का होता है, -m और +m, दोनों को एक्सप्लेन कर दिया मैंने, और इसके कुछ एप्लीकेशंस भी बता दिए। डिटेल में हमारे कोर्स में नहीं है, पर जब हम 12th क्लास में इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे ना तो वहां ये इफेक्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, एप्लीकेशंस क्लियर हो जाएंगे, सारे अनुप्रयोग। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। कल हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।